ओके। अच्छा, पिछली क्लास में हमने ये चीज़ नोट की थी कि हमने कुछ एक्सटेंशन बिल्ड कर रहे थे, ठीक है। और एक्सटेंशन ऑलरेडी वो वर्किंग में चल रही हैं। जैसे भी आप देख सकते हो कि थीम डिटेक्टर एक्सटेंशन हमने एक कमांड दी थी प्रॉम्प्ट, और सिंपल सी मैंने आपके सामने यहाँ पे एक आइडिया डिस्कस किया था कि हम एक क्रोम एक्सटेंशन जो हमने प्रॉम्प्ट लिखी थी वो रॉक सिली, अब हम ये एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं। तो उसने एक प्रॉम्प्ट लिख के दी और ये पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट उसने लिख के और उसके बाद बनाना स्टार्ट कर दी। वार्प को मैंने यूज़ किया था और कर्सर को यूज़ किया था, ठीक है। वार्प के अंदर मैंने जो थीम डिटेक्ट वर्ड WP थीम डिटेक्टर की एक्सटेंशन बनाई, जिसमें हम वर्ड प्रेस थीम डिटेक्शन कर सकते हैं सिंपल एक्सटेंशन को देख के। तो ये अभी हमने एक्सटेंशन क्रिएट कर ली है, तो आप देख सकते हो कि हमारी एक्सटेंशन कंप्लीट क्रिएट हो चुकी है। मैं फोल्डर भी दिखा देता हूँ। हमारे पास फोल्डर, ये म्यूजिक वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, तो उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ म्यूजिक वाले फोल्डर के अंदर, और म्यूजिक वाले फोल्डर में जाके हमने जाना है WP थीम डिटेक्टर। ये एक्सटेंशन अभी हमने बनाई है WP डिटेक्टर वाली, ठीक है। अब इसके अंदर आइकन्स वाला इशू है। आइकन अभी उसमें मैंने जनरेट नहीं करवाए थे क्योंकि कैंसिल कर दिए थे। मैं अभी डमी आइकन यूज़ करूंगा। तो आइकन जनरेट करना भी मैं आपको सिखाता हूँ कि आइकन कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपने आना है कैनवा के ऊपर, ठीक है। कैनवा के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है 128, ठीक है। फिर आपने 128 यहाँ पे लिखने के बाद क्रिएट न्यू साइज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, ठीक है। इस पे आपने क्या करना है कि आइकन जो भी आपकी क्रोम एक्सटेंशन है, आपने बस यहाँ पे वो आइकन डालना है। तो लेट्स सी हम यहाँ पे आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर, कैनवा के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। कैनवा पे आपने आना है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अब ये क्या है, वर्डप्रेस रिलेटेड है, तो मैं एक वर्डप्रेस से ही टाइप का यहाँ पे आइकन सर्च कर लेता हूँ, वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस मैंने सर्च किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलिमेंट्स आ चुके हैं। ग्राफिक पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके साथ मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं वर्डप्रेस वाला जो आइकन है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सिंपल आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। ये मैंने आइकन यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साइज फुल, ये रेसिपी फुल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल आप शेयर बटन के ऊपर क्लिक करें, सॉरी मैं इसको साइड पे कर दूं। शेयर पे क्लिक करेंगे हम, और शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से अगर आपका प्रो वर्जन है, अगर आप प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपके सामने ट्रांसपेरेंट ब्राउन बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, तो आपको कैनवा प्रो का भी बता देता हूँ। आपने जाना है गूगल के ऊपर, वहाँ पे लिखना है बिंगो टिंगो, ठीक है। एक वर्ड है बिंगो, वेबसाइट का नाम है बिंगो टिंगो, ठीक है। बिंगो टिंगो, ओके। जैसे द वेबसाइट, सिंपल आपने जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ये आपका पास आ रहा है बेस्ट, इसका मेन वेबसाइट एक पेज लिंक है। इसको आपने ओपन कर लेना है, कोई भी है मेन वेबसाइट ओपन कर लेना है। नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करना है आपने। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक टाइमर चल रहा होगा। आपने उस टाइमर के ऊपर क्लिक करना है, लाइक टाइमर वेट करेंगे और ये डाउनलोड बटन आ जाएगा, बस आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने, अच्छा ये याद रखिएगा कि आप जो एड ब्लॉकर वाली एक्सटेंशन है ना, वो आपने ऑन रखनी है, मतलब यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। अगर वो भी नहीं पता कि कैसे इंस्टॉल करनी है, गूगल पे जाओ, ठीक है। क्योंकि जिस पे वेबसाइट पे भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे एड्स आपको शो होंगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। या आप ब्रेव ब्राउजर यूज कर लें, जिसमें ऑटोमेटिकली जो एड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है कि आप ब्रेव यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो देन आपने क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। उसका नाम है एड ब्लॉक, BLOCK, एड ब्लॉक, सिंपल लिखेंगे। आगे एंटर करेंगे, आपके पास मेन वेबसाइट आ जाती है। इसकी फर्स्ट और नीचे एक लिंक आ रहा होता है, ये देखो, क्रोम स्टोर का। इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे जाने के बाद आपने ऐड टू ब्रेव कर लो। अगर आप मोजिल्ला यूज कर रहे हो तो मोजिल्ला के भी सेम वेबसाइट पे जाना है आपने। ये ऑटोमेटिकली वहां पे डिटेक्ट कर लेगा आप मोजिल्ला यूज कर रहे हो या आप ब्रेव, जितने भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो ना, सारा पे ये एक्सटेंशन अवेलेबल है, ठीक है। तो आप कोई भी ब्राउजर यूज करना चाहो कर सकते हो, ओके। अच्छा, ये बिंगो टिंगो पे जाना है, डाउनलोड पे क्लिक किया, ठीक है हमने, और इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे गेट हेयर के ऊपर क्लिक करना है आपने। ये एक एक्सटर्नल लिंक ओपन करेगा, इसको रिमूव कर देना है। दोबारा ये एरो जब हैंड वाला ऑप्शन आ जाएगा ना, आपने इस पे तब क्लिक करना है। मतलब हैंड वाले लिंक आ गया तो आप समय कैनवा का ज्वाइनिंग लिंक आ गया, ठीक है। तो ये देखो, अब ये एक्सेस खत्म हो चुकी है क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रो में हूं। तो यहाँ पे अगर आपको इशू आता है, ये चेंज होते रहता है, ठीक है, लिंक इनका। अगर नहीं भी है तो फिर हमारे सीख लो वाले ग्रुप के अंदर आपने मैसेज करना है कि मुझे कैनवा प्रो अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो आपको हमारे वहाँ पे टीम मेंबर्स हैं, आपको कैनवा प्रो आपको एक्टिव कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको लाइफ टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कैनवा प्रो दे दिया जाएगा। सिंपल, सीख लो वाले ग्रुप के अंदर जाना है और आपको वहां पे मिल जाएगा। अच्छा, करने के बाद आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड डाउनलोड करना है, यहाँ से सिलेक्ट पेज करना है जो करंट पेज है, मतलब करंट पेज जिसको हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं, डन करेंगे। ठीक है, और डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद हमारी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इनटू डाउनलोड फोल्डर। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड फोल्डर में क्लिक करते हैं। अच्छा, अब आपने आना है गूगल पे जाना है, क्रोम एक्सटेंशन आइकन जनरेटर, ये आपने गूगल करना है। ठीक है, ये सर्च कर लेंगे हम। गूगल पे चले जाते हैं, इसको गूगल कर लेते हैं। क्रोम एक्सटेंशन आइकन जनरेटर, बस आपने ये सर्च करना है गूगल पे। और ये वाली वेबसाइट आपको गूगल पे आ जाएगी। लेट्स सी, अब मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ क्रोम एक्सटेंशन आइकन जनरेटर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपकी वेबसाइट आ जाती है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो आइकन हमने डाउनलोड किया ना, बस वो उसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, नहीं तो अपलोड इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि इसके मल्टीपल साइजेस आ चुके हैं। 128 बाय आ गया, 48, इनमें चाहे जितनी मर्जी हो, चाहे वो छोटी है बड़ी है। ठीक है, इमेज का आइकन सेम होना चाहिए, मतलब आप साइज अगर ना भी यहाँ पे कैनवा पे करें ना, कोई भी आपका आइकन ले सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली साइज इसका कन्वर्ट कर देता है ये वेबसाइट। ठीक है, तो सिंपल आप इसको डाउनलोड कर लें, जैसा कि अभी मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम कहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे जी? जहाँ पे हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, तो उसी फोल्डर में जाते हैं, WP थीम डिटेक्टर वाले में, इसमें जाए और आइकन वाले फोल्डर में जाके इधर सेव कर लेंगे। ये किया मैंने, सिंपल वन। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि सेम फोल्डर के अंदर मैं दोबारा इसको सेव कर रहा हूँ, 48 वाले को भी, 32 वाले को भी मैं इसको सिंपल सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सेव हो रहे हैं, और 16 वाले आइकन को भी हमने यहाँ से सेव कर लेना है। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको समझ आ चुकी है ना कि आइकन आप कैनवा से जनरेट कर लें या किसी भी वेबसाइट से आप आइकन ले लें। ठीक है, आपने इस वेबसाइट पर आना, ये एक्सटेंशन जनरेटर आपको लिया हर साइज की एक्सटेंशन आइकन वगैरह जनरेट कर देगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि पहले मुझे यहाँ पे इस पे आएंगे, ये डॉट्स पे क्लिक करना है आपने, एक्सटेंशन पे क्लिक करना है आपने, मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर आपको डेवलपर मोड ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आपने ऑन कर देना है। जैसे ये ऑन होगा तो ये यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि लोड अनपैक के ऊपर आपने क्लिक करना है, लेफ्ट साइड पे बटन आ रहा है। तो यहाँ से आपने वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस फोल्डर को आप, जिसमें आपने एक्सटेंशन बनाई है। जैसे भी आप देख सकते हो कि ये फोल्डर है, उसका मेन फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है। ठीक है, जिसमें आइकन वाला एक फोल्डर शो हो रहा है, बस इस फोल्डर को आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फोल्डर हो जाएगा। यहाँ पे वो एक्सटेंशन आपकी ऐड हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो कि जो अभी हमने एक्सटेंशन बनाई है उसका आ चुका है, डिटेक्ट वर्डप्रेस साइट एक्टिव थीम एंड इंस्टॉल प्लगइन इन सिंगल क्लिक। ठीक है, तो हम चलते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं कि ये एक्सटेंशन वर्क करती है या नहीं करती। तो हम सिंपल एक्सटेंशन के ऊपर आते हैं, ये देखो पिन करेंगे इसको, मैंने पिन कर दिया। अब यहाँ पे इस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा जो हमारी एक्सटेंशन हमने बिल्ड किया। देखो आप, वर्डप्रेस डिटेक्टेड, लेट्स सी, समझ आ रही है चीज? अब प्लगइन भी उसने डिटेक्ट कर लिया, एडमन साइड एनहांसमेंट एलिमेंटर। ठीक है, HCP लिंक स्क्रैपर एलिमेंटर प्रो, मतलब हमारी एक्सटेंशन 100% वर्क कर रही है। लेट्स सी, हम अदर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, और लेट्स सी कोई एक और वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट्स सी दिस वन। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि जी ये भी वर्डप्रेस डिटेक्ट कर लिया उसने, और बिम्बर थीम यूज कर रहा है। ठीक है, और ये शॉर्ट कोई दो प्लगइन उसने यूज कर रहा है। अच्छा, हम कोई और वेबसाइट पे चले जाते हैं, दिस वन। ठीक है, लेट्स सी, इस पहले एक्सटेंशन को क्लिक करते हैं, नॉट वर्डप्रेस, मतलब समझ आ गई एक्सटेंशन 100% वर्क कर रही है। ओके। अच्छा, अब प्लगइन की भी बात हो रही है, अब हमने क्या करना है कि हम इसकी एक्सटेंशन की यूआई को थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि सिंपल इसका यूआई है, मैं इसको दोबारा इस प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखो अजीब सा थोड़ा सा सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा यूआई है, लेकिन मैं इसको और बेहतर बनाऊंगा। सिंपल, हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट के लिए मैंने आपको एक्सटेंशन बता दी है पिछली क्लास में, आप वही यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो खुद की भी बना सकते हैं। तो सिंपल, मैं इसको कैप्चर करूंगा, कॉपी कर लिया इसका। ठीक है, आप जिस टूल के ऊपर, चाहे वो कर्सर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप वार्प यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें आना है, यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्लीज इम्प्रूव। ठीक है, इम्प्रूव UI, UI लिखना है, यूजर इंटरफेस। ठीक है, और यू स्लैश देखिए, उसके बाद आपने UX, यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको एंटर करेंगे, और सिंपल एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके ये जो इसका UI है वो खुद ही इंप्रूव करना स्टार्ट कर देगा। चाहे वो कर्सर पे आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप वार्ड पे यूज कर रहे हैं, चाहे कोडर यूज कर रहे हैं, मल्टीपल आईडीज मैंने आपको बताई हुई हैं। अगर आपको आईडीज के बारे में नहीं पता कौन कौन सी आईडीज हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो आपने आना है tools.mubashirhassan.com के ऊपर। ठीक है, और ये ऑप्शन आ रहा है टूल्स डायरेक्टरी का, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको वो शो हो जाएंगी। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो ये आ रही है आईडी, AI एजेंट्स हैं, आईडीज आ रही है ना, आईडीज। ठीक है, ये आ रहा है कर्सर, मैंने आपको बता दिया,
विजुअल स्टूडियो आ रहा है, ठीक है। विंड सर्फ आ रहा है, ये भी एआई स्टूडियो, मतलब एआई इसके अंदर बिल्डन है, ठीक है, जैसा एक कर्सर की तरह, जैसा एक वार्प की तरह। इससे भी आप प्लगइन्स बना सकते हो, इससे ही आप क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हो, ठीक है। इसे रख के रो एक और टूल है, इसके ऊपर भी आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर भी क्लोड यूज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर बाद coder.com, ये भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इनको कैसे डाउनलोड करना है। हम केरो को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और हम विंडसर्फ को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल एआई एजेंट्स हमारे पास है, अवेलेबल हैं। लाइक जैसे वार्प में यूज कर रहे हो ना, इसी तरह कर्सर है, ठीक है, सेम लाइक इस तरह ये सारे आप एआई एजेंट यूज कर सकते हो। इनको आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इनटू विंडो और मैक। अगर आप मैक यूजर हो तो आप मैक पे डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप विंडो यूजर हो तो विंडो यूज इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, सिंपल इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह किरो कोड है अमेजोन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका अमेजोन की जो लिंक है डाउनलोडिंग, वो आपको मिल जाएगा। अगर वेट लिस्ट पे आपने बस गूगल को जो है इनका अपना ईमेल देना है, या आपको आपका ईमेल ऐड हो जाएगा और आपको एक वेटिंग लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। और आपको ईमेल ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है। अभी ये प्रीव्यू पे चल रहा है, तो इस वजह से इनको अभी प्रॉपरली इन्होंने लाइव नहीं किया। लेकिन अभी अदर भी प्लेटफॉर्म है लाइक कोडर। अब कोडर भी सेम इसके अंदर फंक्शन है, आप एआई कोडिंग कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एआई मोड अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट एआई मोड मिलेंगे, इनको आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। एजेंटिक एआई यूज करना चाहिए, पूरा का पूरा हमारे जैसे क्लोड के अंदर हम कोडिंग खुद नहीं करना चाह रहे, तो बस इस तरह यूज कर सकते हैं। जैसे अपनी प्रॉम्प्ट देंगे, वो खुद बहुत सर्च करेगा, डेटा खुद बनाएगा, कोडिंग खुद करेगा, सारा कुछ वो खुद कर देगा, ठीक है। तो ये सारा फीचर इस तरह के कर सकते हैं। मल्टीपल तकरीबन मैंने 25 आईडीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो 25 आप चूज करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, वार जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि वार डॉट डेव को पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ, इसको भी डाउन जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपके सामने यहाँ कह रहा है कि कोटा फील्ड हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो कि कोटा फील्ड हो गए, मतलब हमारे जो टोकन थे वो खत्म हो चुके हैं। देखो 25 खत्म हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं क्लोज करूंगा यहाँ से, लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट कर दिया, टोकन खत्म हो गया ना। अब मैंने दोबारा साइन अप करना है, तो साइन अप के लिए दोबारा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लिंक, साइन अप के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है। साइन अप करेंगे, यहाँ पे साइन अप के लिए आपने एक मेल टेम्परेरी ईमेल यूज करनी है। तो ऑलरेडी ये लॉगिन होगा पहले, ठीक है। इसको आपने लॉग आउट कर देना है यहाँ से भी, ठीक है। लॉग आउट करने के यहाँ पे आपके पास साइन अप ऑप्शन आ जाएगा, बस आपने जाना है टेम मेल के ऊपर, tem-mail.org इंटर करेंगे इस वेबसाइट को, ठीक है। और वेबसाइट इंटर करने के बाद देन आपने इसको ईमेल यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी पुराना ईमेल आ रहा होगा, इसको आपने डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये नए ईमेल यहाँ पे नए जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने जो हम काम कर रहे थे उसको एक्सटेंशन को। तो ऑलरेडी मैंने एक नया फीचर अभी बिल्ड किया है, मैं उसको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। कोडर के अंदर मैंने पिछली क्लास में वो जो फीचर बताया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने एक एक्सटेंशन के अंदर ना एक नया फीचर ऐड किया है, चलो वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसका साइन अप कर लेते हैं। यहाँ पे आपने ईमेल इंटर करना है, कंटिन्यू करेंगे। ये हमें एक ईमेल रिसीव करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल आ चुकी है, इसको ओपन करेंगे और इनटू न्यू ओपन वेब कर लेंगे, न्यू टैब, ठीक है। न्यू टैब कर लेंगे, ओपन कर लेंगे इसके लिंक को, और यहाँ पे इसका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, और अकाउंट इज वैलिड, टर्म एंड कंडीशन, प्लीज लॉग इन अनदर अकाउंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक नया ईमेल जनरेट करना पड़ेगा, दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक नई ईमेल जनरेट करने के बाद दोबारा हम साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो वो करने के बाद सिंपल हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद दोबारा आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको ये वार्प का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप कोडर है वो आप एक ही अकाउंट में मैं यूज़ कर लोगे तो आपको कोई लिमिट वाला सीन नहीं होगा। लेकिन मैं अभी वार्प यूज़ कर रहा था तो उसी के लिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा फीचर्स AI ज़्यादा हैं, तो मैं इसको यूज़ कर रहा था। अच्छा, इसको मैं अभी बैक करता हूँ, क्योंकि मैं एक नई ईमेल जनरेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड ईमेल दिखा रहा था मुझे। अच्छा, यहाँ तक समझने के लिए आपने बस इसको वार्प, अगर एक अकाउंट के अंदर लिमिट खत्म हो जाती है तो दोबारा आप उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक नया ईमेल क्रिएट हो चुका है, कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, ठीक है। रिफ्रेश किया, कंटिन्यू करेंगे दोबारा इसको कंटिन्यू, और यहाँ पे हमें ईमेल जाएगी, इसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है जी। अब ये हमें ईमेल रिसीव होगी तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा अकाउंट बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे ईमेल रिसीव हो चुकी है, बस इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करेंगे लिंक पे, और हमारा जो अकाउंट है वो बन जाएगा, ओके। और टर्म ऑफ सर्विसेज आई थिंक कुछ इश्यूज हैं, तो इसकी कुकीज़ बारे मुझे क्लियर करनी पड़ेंगी, तो उसके बाद ही हम कुछ आगे जा सकते हैं। तो मैं आपको ये तरीका थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन मैं आपको
दिखा देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। बस इसकी जो स्टोरेज है ना वो मैं क्लियर कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, एंड लोकल स्टोरेज के अंदर जाते हैं, यहाँ से इसको राइट क्लिक एंड क्लियर। ठीक है, इसकी जो सेशन है इसको भी क्लियर कर दूंगा। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है। तो ये कुछ डेटाबेस इसके अंदर सेव हो जाता है, कुकीज़ वगैरह सेव हो जाती हैं ब्राउज़र के अंदर। तो उनको क्लियर करना मस्ट है, क्योंकि ये फिर डिटेक्ट कर लेता है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हो, क्योंकि मैं मल्टीपल इसके अंदर अकाउंट्स बना चुका हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा होता है कि इसको आप फ्रीली यूज़ कैसे कर सकते हो। बाकी आपके पास अनदर टूल्स हैं, विंडसर्फ आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, केरो यूज़ कर सकते हो, उसके बाद कोडर यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल एआई एजेंट्स मौजूद हैं, मैं उनको यूज़ करना सिखाऊंगा आपको वन बाई वन। ठीक है, लेकिन अभी हम जो चीज़ कर रहे हैं बस आपको वो चीज़ समझे। तो वर्डप्रेस का जो हमने थीम डिटेक्शन बनाई है वो ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, वो हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, अब ये चीज़ करने के बाद देन आपने क्या करना है कि आप कोई भी एक्सटेंशन बिल्ड करने के बाद इसको पब्लिश कैसे करेंगे। आपने जाना है गूगल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है क्रोम। ठीक है, वेब स्टोर, वेब डेवलपर स्टोर। ठीक है, डैशबोर्ड। ओके, यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है क्रोम वेब डेवलपर डैशबोर्ड। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप एक्सटेंशन डेवलपर स्टोर के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे इस पे। ठीक है, तो ये आपके पास गो टू डेवलपर डैशबोर्ड पे आएगा। आपको यहाँ पे पैसे अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि $5 आपको पे करने पड़ते हैं अगर आप इन अकाउंट लेना है। तो मैंने $5 पे किए थे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं अपनी एक्सटेंशन अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन अपलोड करते हैं, एरा डमी। ओके, जो अभी हमने बनाई है वर्डप्रेस वाली। ओके, तो हम आते हैं अपने फोल्डर में जहाँ पे ये हमने बनाई है। इसको राइट क्लिक करके इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 7-zip आ रहा है, मैं 7-zip इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप कोई भी विन आर आर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी जिप फाइल बन चुकी है। अच्छा, अगर आपको जिप फाइल भी बनाना नहीं आता तो मैं गूगल पे जाता हूँ, आपके एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है विन आर यार। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप 7-zip, 7-zip, ठीक है, इसका नाम है 7-zip डाउनलोड। इस पर क्लिक करोगे, ये आप सिंपल वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ से आपने जो भी विंडो आप यूज़ कर रहे हो, लिनक्स कर रहे हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसका वर्जन जो आपका लेटेस्ट वर्जन होगा ना, जैसा कि आप देख सकते हो कि 64 बिट मेरे सिस्टम में है। ठीक है, विंडो इंस्टॉल हुई हुई है 64 बिट, और यहाँ पे इसकी एग्जी फाइल है, बस इसको सिंपल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूंगा, हमारे सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। जिस फोल्डर के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 7-zip का ऑप्शन आ जाएगा, बस आपने इसको ऐड टू जिप का ऑप्शन आ जाएगा, फोल्डर का नेम एंड डॉट जिप आ रहा होगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, आपकी जो जिप फाइल हो वो बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी अपने स्टोर के ऊपर जहाँ पे ये बिल्ड करिए। ऐड न्यू आइटम के क्लिक करना है आपने। ठीक है, और जो फोल्डर अभी हमने बनाया ना, बस उसी को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं या वहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, वो फोल्डर ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ठीक है, यहाँ से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ये देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे थीम डिटेक्टर अपलोडिंग चली गई है, और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दे देगा। ओके, ये देखो हमारे पास ऑप्शन आ गया ना। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका पूरी की पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, और चैट जीपीटी पे चले जाना है, चैट जीपीटी पे जाए। ठीक है, चैट जीपीटी के पे आने के बाद यहाँ पे आपने वो स्क्रीनशॉट कॉपी कर लेना है। चैट जीपीटी के अलावा मैं आपको जो टूल्स बताए हैं ना उनको यूज़ कर ले, अगर यहाँ पे लिमिट आ जाती है तो एक तो मैंने बताया था chat.queen.lm। ठीक है, एक ये वेबसाइट है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको बता देता हूँ, चैट डॉट ग्रोक है। ठीक है, ग्रोक भी आप यूज़ कर सकते हो। डीप सीक है, एक बहुत अच्छा वेबसाइट है डीप सीक। ठीक है, और एक क्लोड है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब ए आई एल एल एम्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर चैट जीपीटी के अंदर इमेज अपलोड की लिमिट खत्म हो जाती है, क्योंकि ये इनकी ना लिमिट खत्म हो जाती है, तो देन आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो इसको बोलना है प्लीज गिव मी द फिलिंग डेटा। ठीक है, फॉर अपलोडिंग। ठीक हो गया जी, आपने फिर इंटर करना है, एंटर करने के बाद देन आपको वो कंटेंट फिल करके दे देगा। ठीक है, ओके, समझ आ रही है चीज। यहाँ पे तो उसने बता दिया, देखो समरी उसने बता दिया है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन उसने दे दी, ये आपने कॉपी करना है यहाँ से डिस्क्रिप्शन, राइट। ठीक है, जो अभी आप डिस्क्रिप्शन आ रही है इसको आपने सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देन आपने क्या करना है, ये देखो कॉपी की मैंने। ठीक है, इसने कैटेगरी भी बता दी, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज भी बता दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे हम वापस आते हैं क्रोम स्टोर के ऊपर, यहाँ पे आके वो क्रोम कॉपी पेस्ट करते हैं, ये देखो कॉपी पेस्ट हो गई है। नीचे आएंगे, कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है, वो उसने कौन सी बताई है चैट जीपीटी ने, ये देखो नीचे बताई है उसने, डेवलपर टूल। ठीक है, कैटेगरी में आएंगे डेवलपर टूल, तो यहाँ से हम डेवलपर टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, इंग्लिश करेंगे। ठीक है, आइकन जो अभी हमने वो जनरेट नहीं किया था ना, बस इसको आपने ओपन करना है, यहाँ से सिलेक्ट ड्रॉप एंड फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो डाउनलोड फोल्डर में पड़ा हुआ है, इसी को मैं अपलोड कर लेता हूँ।
ये फोल्डर ओपन किया, ये देखो आइकन हमारा अपलोड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आइकन हमारा अपलोड हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, ये स्क्रीनशॉट आपने बनाने हैं। स्क्रीनशॉट आपने क्या करना है, ये स्क्रीन प्लगइन ओपन करनी है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको कॉपी करेंगे इसका स्क्रीनशॉट, और कैनवा पे चले जाएंगे। ठीक है, कैनवा पे जाके यहाँ पे इसका साइज मेंशन कर देंगे। इसको साइज बता रहा है, ये देखो डेवलपर मोड में जाए ना, ये देखो साइज बता रहा है 1280 बाई 800। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आना है कैनवा पे, एक कस्टम साइज बना लेना है 1280 बाई 12, ये रहा 800। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करें, मतलब कंट्रोल वी कर लेना। स्क्रीनशॉट क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है, इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल वी करेंगे तो हमारा वो जो स्क्रीनशॉट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी किया मैंने, ये देखो एक्सटेंशन आ गई ना। इसको स्क्रीनशॉट आपने पूरी स्क्रीन को यहाँ पे आप करना चाहें कर सकते हैं, नीचे साइड पे कर दें। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया ये, और नीचे यहाँ पे राइट क्लिक करके या इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर दें, चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लाइट सी दिस वन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट इंटर कर लेता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, कुछ स्टाइलिश कंटेंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, लेट्स सी दिस वन। ठीक है, तो ये ऐड कर दिया मैंने कंटेंट, और टाइटल इसका हम ऐड कर लेंगे जी, WP थीम डिटेक्टर। WP या वर्ड प्रेस लिख लेते हैं, वर्ड प्रेस। ठीक है, एंटर करेंगे, थीम डिटेक्टर। डिटेक्टर, ओके, राइट स्पेलिंग, मुझे स्पेलिंग ओके क्यों नहीं हो रहा। ओके, डिटेक्टर हो गया जी। ठीक है, नीचे हम इसको रिमूव कर देंगे, ये सब डोमेन। ठीक है, और नीचे यहाँ इसका कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर दें टेक्स्ट का, और वाइट करना चाहें वाइट कर दें, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारी एक्सटेंशन, हमारी स्क्रीनशॉट बन गया। बस इसको आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है, और सिंपल जो इमेज का वन पेज है, ठीक है, बस इसको डाउनलोड कर लेना, दैट्स इट। और यहाँ पे आगे अपलोड कर देना है जो क्रोम डेवलपर स्टोर है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मैक्सिमम 5 आप स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने ऑफिशियल यूआरएल अगर आप देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, स्पोर्टिंग यूआरएल देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन मौजूद है, अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं तो मसला नहीं है। ओके, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, और इनको ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आना है, आपने प्राइवेसी पे क्लिक करना है। अच्छा, ये आपने सेव ड्रॉप के ऊपर लाजमी क्लिक करना है, सेव ड्रॉप करेंगे नेक्स्ट पेज पे आपने तब जाना है। प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे प्राइवेसी वाले ऑप्शन में। ठीक है, ये आपके पास आ रही है सारी डिटेल। अब आपने क्या करना है, इनको फिल करना है। तो कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इस बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट को मैंने लिया, यहाँ पे आएंगे चार जीपी के पास, और यहाँ पे बोलेंगे कंट्रोल वी करने के बाद, प्लीज फिल दीज आल्सो, प्लीज फिल दीज आल्सो, सिंपल एंटर किया मैंने। ठीक है, स्क्रीनशॉट दिया, और देने के बाद देन आपने क्या किया कि ये आपको कुछ डेटा फिल कर देगा, दैट्स इट। देखो उन्हें दे दिया ना। कॉपी करेंगे इसको, कॉपी करने के बाद जाना है आपने क्रोम एक्सटेंशन स्टोर के ऊपर, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। दोबारा जाएंगे चार जीपी के पास जहाँ पे वो एक्सटेंशन उसने किया है, इसको किधर गया, चढ़ ये रहे। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे परमिशन टैब, एक्टिव टैब वाले को कॉपी करेंगे। द एक्टिव टैब परमिशन जो यहाँ से कॉपी करने के बाद क्रोम स्टोर पे जाना है, आपने एक्टिव टैब वाली जगह पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। इस तरह नीचे आएंगे, जस्टिफिकेशन स्क्रिप्टिंग टैब को क्लिक करना है, कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे जी, क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर जस्टिफिकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने नो करना है लाजमी। ठीक है, आर यू यूजिंग रिमोट कोड, तो हम रिमोट कोड यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये एपीआई वाला सीन होता है, तो ये हम यूज़ नहीं कर रहे। हम अपना मतलब इसके अंदर कोई जस्टिफिकेशन हमें नहीं देनी। अच्छा, नीचे आना है, इनको आपने नहीं टिक करना। ठीक है, इनको टिक लाजमी करना है, ये थ्री, आई क्लैरिफाई फॉलोइंग द डिस्क्लोजर ऑफ आर ट्रू। ठीक है, तो इसको आपने तीनों को चेक कर देना है। प्राइवेसी यूरल आपने लाजमी डालनी है। ठीक है, प्राइवेसी यूरल आप कहाँ से लेंगे, आपने क्या करना है कि नाउ इसको स्क्रीनशॉट इसी का बना लें। ठीक है, इसको बना लें, इसको बोलेंगे ये यूरल है। ठीक है, और आपने इसको कंटेंट लिख के दो मुझे इसका। ठीक है, प्राइवेसी पेज का कंटेंट लिख के दो। अब देखो उसने ये लिमिट खत्म कर दिया ना, कहते भाई आप नेक्स्ट लिमिट नेक्स्ट टाइम आओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं नाउ। ठीक है, प्लीज राइट द प्राइवेसी प्राइवेसी पेज कंटेंट। ठीक है, सिंपल हम इसको एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद देन आपने क्या करना है कि ये पूरे का पूरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट कर देगा। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है। अब कहाँ पे जाएंगे जी, अब आपने जाना है गूगल, ऊपर गूगल पे जाएंगे, और यहाँ पे आप एक लिखेंगे गूगल साइट, गूगल साइट। ठीक है, गूगल साइट्स लिखेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे गूगल साइट्स ऑप्शन आ जाएगा, आपने सिंपल इसको गूगल साइट पे क्लिक करना है।
फ्री है, ये 100% फ्री है, आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर लें। ठीक है। आप ब्लैंक साइड के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपने वो टाइटल रखना है, और टाइटल है हमारा जी थीम प्लगइन का, आपने लिखना है जी WP थीम डिटेक्टर। WP थीम, बल्कि थीम आप सिंपल इसको स्किप कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास आ गया। ओके थीम। और नीचे हम इसके अंदर कोई कंटेंट वगैरह डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेसी। पहले मुझे क्यों बोल रहे हैं। ओके सिंपल डन करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ गया हमारे पास। ठीक है। अब इसके अंदर आपने कंटेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने कंटेंट ऐड करेंगे। लेट्स सी, अब यहाँ पे हम कंटेंट ऐड करते हैं इनटू फुल मेन्यू न्यू लिंक। ठीक है। यहाँ से इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट के लिए हमने क्या करना है, एक टेक्स्ट कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट के बजाय हम यहाँ पे कुछ कंटेंट प्लेस होल्डर आ गया हमारे पास, स्लाइडर डिवाइडर, टेबल ऑफ कंटेंट। ओके एंड एम्बिट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स एंटर किया हमने। यहाँ से ही आया जी हमारे पास इसमें कंटेंट। ठीक है जी, और सिंपल कॉपी करेंगे, लास्ट अपडेट को उस तरह कॉपी करना है। ये यहाँ तक कॉपी करने के बाद देन आपने गूगल साइड पे आना है, यहाँ पे आके कंटेंट पेस्ट कर देना है। ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको आपने पब्लिश कर देना है, दैट्स इट। वेबसाइट का यूआरएल आप जो भी रखना चाहें, जो इसका हमारी एक्सटेंशन का है नाम, WP थीम, WP थीम ज़ीरो कर लेते हैं, या WP थीम एक क्रोम कर लेते हैं, क्रोम एक्सटेंशन। ये भी अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा क्रोम बाय क्रोम बाय मुबशर कर लेते हैं। लेट्स सी क्या कह रहे हैं, कंटेन फॉरबिडन रिवर्स। ओके, माइनस साइन हटा देते हैं जी। कंटेन फॉरबिडन रिवर्स वर्ड, इसके अंदर कोई हमने यूज़ करना है जी, यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन। ठीक है। अच्छा, कोई वर्ड हमने यूज़ करना पड़ेगा जो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आई थिंक ये वाला पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ WPTHEME। लेट्स सी, ये भी अवेलेबल नहीं है। थीम्स, ये भी अवेलेबल नहीं है। CHR, ओके ये अवेलेबल है। पब्लिश करेंगे जी, सिंपल पब्लिश कर दिया हमने, पूरी पूरी वेबसाइट पब्लिश हो गई है। व्यू करना चाहें व्यू करें, सिंपल व्यू करेंगे जी। ठीक है। हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज का यूआरएल है, बस इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, ये पब्लिक हो कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आना है आपने इस पे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, दैट्स इट। और सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव ड्राफ्ट करने के बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये सबमिट अभी क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी जो स्क्रीनशॉट है वो ऐड नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड होगा। तो उसके बाद आपने सबमिट फॉर व्यू। लेट्स सी, अब मैं सिंपल आपको दिखा भी देता हूँ। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लिया, और सिंपल इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद हम इसको अपलोड करेंगे वहाँ पे, और आपके पास बटन आ जाएगा सबमिट फॉर रिव्यू। तो हम वहाँ इसको सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे। लेट्स सी, मैं इसको डाउनलोड फोल्डर में रखता हूँ, और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ से आपने आना है, इस पर ड्रॉप कर लेते हैं, या इसको आप अपलोड कर लें। मैं डाउनलोड फोल्डर में सेलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है। और ये देखो, आप हमारा जो स्क्रीन है वो भी अपलोड हो गया। और अपलोड होने के बाद देन आपने सेव टू ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है। और सबमिट फॉर रिव्यू आ गया ना बटन। ठीक है, आप सिंपल सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे, और 30 डे मतलब विद इन 2 डेज के अंदर आपकी जो एक्सटेंशन है वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अ एक्सटेंशन लाइव करने का ऑप्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी। अब ये मैं आपको लाइव करके दिखा भी देता हूँ, सबमिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी डमी है तो इसको हम वर्किंग में कर लेंगे बाद में। ओके, ये अभी हमने लाइव कर दिया इसको। ओके, लाइव होने के जी, अब हमने क्या करना है कि ये भी सबमिट हो रही है, वेट करते हैं, ये होगी जी। ठीक है। तो हमारी इस डेवलपमेंट स्टोर पे जाते हैं, ये तो का पेंडिंग रिव्यू रिव्यू आ रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह की एक्सटेंशन आ जाएगी, जब हम सर्च करेंगे WP डिटेक्टर, तो वो हमें क्रोम स्टोर के ऊपर भी पब्लिश हो जाएगी। तो ये एक्सटेंशन बिल्ड करने का तरीका है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, आपको मैं वेबसाइट बिल्ड होस्ट करना सिखाता हूँ। अच्छा, अब आते हैं, आपने यूज़ करना है विट्सल, VIRCEL। ठीक है, विट्सल, VERCEL विसल.com। यहाँ पे आपने अकाउंट बना लेना है, गूगल साइन अप कर लेना है आपने, गूगल से साइन अप। ठीक है, गूगल जीमेल वाले आईडी से आपने साइन अप कर लेना है। अकाउंट साइन अप करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक होंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उन्हीं के वो शोर है। यहाँ पे आप ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपने गिटअप के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है, ये आ रहा है ना ऑप्शन, कंटिन्यू विद गिटअप।
ठीक है। अब ये जो गेटअप कीपर हमने, याद है वो गेटअप कीपर पिछले क्लासेस में हमने जो कोड्स वगैरह थे वो ट्रांसफर किए थे, किसी को याद है? गेटअप की है ना, गेटअप.com के ऊपर यहाँ पे हमने अपने कोड्स वगैरह जो लवेबल से हमने बनाए थे या इसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट से बनाए थे वो हमने ट्रांसफर किए थे, याद है? ये आ रहे हैं ना हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक, ये देखो ना भाई, ये आइकन पे क्लिक किया, रिपोजिटरी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, रिपोजिटरी पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे आप देखो ये सारे प्रोजेक्ट्स हमने वो जो उधर से बनाए थे टूल्स के ऊपर, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, विर्सल.com पे आने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, गेटअप के ऊपर। ठीक है, ये वो वाले प्रोजेक्ट हैं जो हमने बनाए थे किस पे, मतलब रिएक्ट पे बने हुए हैं। ठीक है, नोड जेएस, रिएक्ट, ये सारे उसके अंदर यूज हुए हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट है। तो हम यहाँ से देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गए इंस्टॉल, कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, ये फर्स्ट अकाउंट है तो मैं इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑल रिपोजिटरी को आपने इंस्टॉल कर लेना है बस। सिंपल, पहले एग्री किया, उसके बाद आपने इंस्टॉल किया, कंफर्म करेंगे पासवर्ड डालने के बाद। यहाँ पे आपको जितनी भी रिपोजिटरीज होंगी ना वो सारी गिटहब के ऊपर वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ओके, तो दिस इज़ वेरी इजी। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो क्लैरिटी, ये वाला ऑप्शन आ रहा था, रिज्यूम बिल्डर वाले आ रहा था, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिप्लॉय वाला बटन आ गया। डिप्लॉय करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है ना उसके बैकएंड पे जो भी डेटाबेस या जो भी यूज हो रही है ना, ठीक है, वाइट के अंदर प्रोजेक्ट है ये जो फ्रेमवर्क है ना डिफरेंट, रिएक्ट वाइट, ठीक है, रिएक्ट जेएस हो गया, ठीक है, ये तमाम की तमाम प्लेटफॉर्म है कोडिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो इनको हमने, ये जो हमारा प्रोजेक्ट बना था ना जिस टूल के ऊपर भी बना था, ठीक है, उसने जो डेवलपमेंट की थी वो इसके ऊपर की थी। ओके, ये चीज समझ आ गई। अब बात करते हैं जो ट्रिकल या जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि जो हमने ट्रिकल पे बनाई, ठीक है, अब ये जो फाइल है ना वो नोट जेएस के अंदर नहीं बनी। अगर मैं कोड को दिखाऊं ना, ये देखो इंडेक्स फाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ठीक है, नीचे बटन आ रहा है डाउनलोड फोल्डर, इसको स्टार्ट करता हूँ। डाउनलोड फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ये देखो आपका जो प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब चले जाना है netlify.com के ऊपर, netlify.com, दिस इज अ वेबसाइट अनदर, जहाँ पे आप स्टैटिक वेबसाइट लाइक सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली जो वेबसाइट्स होती हैं ना वो आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। वैसे नोड जेएस वाली भी हो जाती हैं, ठीक है, जिनके अंदर डेटाबेस भी है वो भी हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको जो प्रेफर कर रहा हूँ भी, अगर आप सिंपल कर रहे हैं तो इसको सिंपल साइन अप कर लें, गूगल से साइन अप कर जाता है इजीली। ठीक है, तो गूगल से आप इसको ऑलरेडी साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद सिंपल गूगल से क्लिक कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका, या गिटअप से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, वेरी इजी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने करना है इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आने के बाद नीचे आप यहाँ देखो, आप गिटअप से भी इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे आपने विर्सल पे किया। देखो विर्सल पे हमने सिंपल इसको किया था ना, ये देखो हमारा वेबसाइट लाइव हो चुकी है। देखो मैं इसको ओपन करूंगा, हमारा जो यूआरएल है ना वो ये है, देखो यार है ना यूआरएल, ये हमारी जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है, देखो हमारे पास सारा डेटा फिल हो रहा है। तो ये वेबसाइट हमारी बन चुकी है। अब इसके अंदर हम पेज भी, इसका जो यूजर नेम है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। ऐड कस्टम डोमेन आ रहा है ना, यहाँ पे कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखो, अगर आप नहीं समझ आ रही, दोबारा इस पे क्लिक करो, मैं विर्सल.com के ऊपर आओ, वहाँ पे आपके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे ना वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने ये वाला प्रोजेक्ट अभी डिप्लॉय किया, इस पे क्लिक करते हैं दोबारा। यहाँ पे आने के बाद आपके पास आएगा सेटिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, ये सेटिंग वाला ऑप्शन आ रहा है ना, सेटिंग में क्लिक करना है, नीचे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये सारे फीचर्स आ रहे हैं, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं डोमेन्स का। ठीक है, डोमेन पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे ऐड डोमेन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड डोमेन पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं, मेरे पास डोमेन है तो मैं क्लाउडफ्लेयर के साथ मेरा कनेक्टेड है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम यूज़ कर लेते हैं द क्लाउडफ्लेयर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को क्राउडफ्लोर में डोमेन मैंने ऐड किया हुआ है, बस उसी को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इसका सिर्फ डीएनएस वगैरह जो होंगे ना वो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बस आपने इस डोमेन को कॉपी करना है। लेट्स, ये मेरा डोमेन है मुबशिर.my.id। ठीक है, दिस इज द डोमेन, ये बिल्कुल न्यू मैंने अभी बाई किया था तो उसको मैंने यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे आपके सामने मैं उसको ऐड करूँगा। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल हम विर्सल भी गए, यहाँ पे ये डोमेन एंटर किया मैंने, देखो अब सब सब डोमेन भी बना सकते हैं। लाइक अब मैं एग्जांपल इसका एक सब डोमेन बनाना चाहता हूँ टेस्ट के नाम से, टेस्ट डॉट, ठीक है, या आप कोई भी मेन डोमेन पे भी कर सकते हैं, सब डोमेन पे भी कर सकते हैं, जो आप डोमेन करना चाहें उसमें आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे और प्रोडक्शन को सिंपल रहने देंगे और सेव कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, सेव करेंगे, ये देखो मैंने मेन डोमेन पे इसको भी डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, तो ये डोमेन एडिट हो गया। अब हमें ये पूरी की पूरी कन्फिग्रेशन देगा, यहाँ पे देखो ये आ रहा है ना, सी नेम आ रहा है ना ऑप्शन, सिंपल कॉपी करेंगे, क्लाउडफ्लोर में जाएंगे, डीएनएस में जाएंगे, यहाँ पे डीएनएस में जाके सी नेम ऐड रिकॉर्ड कर देंगे, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, सी नेम सेलेक्ट करेंगे। सी नेम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एट द रेट में डालूंगा क्योंकि उसने बोला है एट द रेट, और ये देखो, ये देखो एट द रेट, या इस तरह, ये क्या बोल रहा था जी, हम देख लेते हैं। देखो नेम की जगह पे www डालना है हमने, ओके। अगर सब डोमेन होता ना तो यहाँ पे वो सब डोमेन बताता, ओके। तो ये www डाल देते हैं जी हम, www, ओके। और यहाँ पे आएंगे वापस, सॉरी विर्सल पे, और ये आपने कॉपी करना है, इस पर कॉपी करेंगे, नेक्स्ट वापस आते हैं, यहाँ पे आके टारगेट वाली यूआरएल पे आके
पब्लिश कर देंगे। प्रॉक्सी अभी मैं ऑन नहीं कर रहा। प्रॉक्सी का मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन मैं बगैर प्रॉक्सी के फौरन लाइव करना चाह रहा हूँ। सिंपल लाइव किया मैंने, सेव किया, ठीक है। तो ये हमारा जो विट्सल का है ना, वो डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा जो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज अ कनेक्टेड। आप देख सकते हो कि हमारा कनेक्टेड हो चुका है। तो लेट्स सी, हम इसको ओपन करते हैं इनटू माय वेबसाइट यूआरएल। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेम इसका यूआरएल में एंटर करूंगा। ये देखो, मैंने एंटर किया, एंटर करते हैं। अभी आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि सी नेम कनेक्ट होने में तो पता चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिफ्रेश करते जाएंगे। ये हमारा जो लाइव है ना, ये इनवैलिड आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इसको भी रिफ्रेश करेंगे, ये डायरेक्शन हो जाएगी थोड़ी देर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। आप इसको एक और रिकॉर्ड भी ऐड करना है, सिंपल है, इसको ऐड करेंगे जी। ए रिकॉर्ड, इस पर क्लिक किया, ए रिकॉर्ड ऐड किया, द रेट डाला, ठीक है। दो रिकॉर्ड आपने ऐड करने लाजमी, ठीक है। ये कॉपी किया, यहाँ से किया, यहाँ पे आ गए। इसको भी प्रॉक्सी ऑफ करके सेव कर देंगे, ठीक हो गया। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लाइव हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, वहाँ से सेव होगा। अभी जैसे सेव होगा हमारे पास यहाँ पे विर्सल पे ये कनेक्टेड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी जो वेबसाइट है जो कनेक्टेड हो चुकी है, और हम इसको यूज़ करेंगे जी। आप देखते हैं इसको लाइव इंटर करके। एंटर किया, अभी कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये हो जाएगा विद इन 2 to 3 आवर्स, ठीक है, लेते हैं। और उसके बाद विर्स क्लाउड मैं आपको बता देता हूँ इसको, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा है ट्राई ड्रॉप नेटलिफाई ड्रॉप के ऊपर, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, ये ट्राई नेटलिफाई ड्रॉप, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिप फाइल जो आपने अभी डाउनलोड की थी ट्रिकल से। लेट्स सी, अभी ये ट्रिकल वाली जो वेबसाइट है, ठीक है, वो हम ये फोल्डर है, ठीक है। इसको फोल्डर को मैं ड्रॉग एंड ड्रॉप कर लेना, एक्सट्रैक्ट करना है अपने फोल्डर को, जिप वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहें कर सकते हैं, जिप फाइल अपलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अपलोड हो रही है फाइल, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट किया ऑलरेडी, और ये देखो आप, हमारा जो प्रोजेक्ट अभी जैसे हमने ट्रिकल पे बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। और हमारी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी विद इन, ठीक है, मिनट्स। तो आपके सामने हमारी जो वेबसाइट है वो लोड हो रही है। देख सकता हूँ पूरी की पूरी अहमद रशीद आ रही है ना, देखो वेबसाइट आ चुकी है ना लाइव। तो ये बहुत ही इजी वेबसाइट आपको मैंने सिखाई है कि आपने ट्रिकल पे जो भी वेबसाइट बनानी है, बस उसको एक्सट्रैक्ट करना है, जिप फाइल से माइनस मतलब निकालना है, और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बाद में आप बताऊंगा। अभी यहाँ तक क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें और भी सिखाऊंगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाएगा का उम्मीद है। और यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह का नेक्स्ट लेंगे, ठीक है। अलग से एक क्लास लेंगे 40 मिनट्स की क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह। कल कल का टाइम मिला लेते हैं, कल की क्लास में इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके, ठीक है जी। कल 40 डेज और 40 मिनट की क्वेश्चन आंसर होगी, इसमें जो जो चीज़ें होंगी वो आपको मैं साथ साथ कराता जाऊँगा।